Okay, let's continue now. Shall we? बोलो बच्चों. हेलो, सुन रहे हैं आप लोग? So now coming to the next topic. आवाज आ रही है ना मेरी? अब next topic we'll talk from the same chapter is there are different phases of growth. Phases of growth हम लोग अभी पढ़ते हैं. Are you ready, everyone? Let's talk about it. Phases of growth. याद है किसी को? स्कूल में पढ़ा आप लोगों ने? देयर आर 3 phases of the growth. हाँ बच्चों, डू यू रिमेम्बर व्हाट आर डिफरेंट phases of the growth? 3 phases of growth. किसी को याद है क्या? Yes. Ashna, don't remember? It is easy, रे. There are 3 phases of the growth. और वो 3 phases है. सबसे पहला phase होता है मेरिस्टेमेटिक phase. मेरिस्टेमेटिक phase, ठीक है. दूसरा phase होता है इलोंगेशन phase. और तीसरा और आखिरी phase कौन सा होगा? मैच्योरेशन phase. मैच्योरेशन phase. क्या समझा बच्चों? बताओ मुझे. जब भी हम लोग phases बोलते हैं, ग्रोथ phases, तो बेसिकली 3 phases आपके दिमाग में आने चाहिए. कौन से 3 phases है? बोलो बच्चों. What are the 3 phases? Read the names. Come on, go ahead. Meristematic phase, elongation phase and maturation phase. Good. So याद रखो, अब ये 3 phases है. अब इन 3 phases को हम लोग डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं. Are you ready for it, everyone? Check here. आपके सामने मैंने एक डायग्राम रखा है फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. और ये डायग्राम है आपका रूट का. किस चीज का डायग्राम है ये? रूट का डायग्राम है. कैन यू ऑल सी दिस? प्लीज टेल. कंफर्टेबल है आप लोगों को? हाँ बच्चों, कम ऑन टेल मी. Yes, sir. तो इसमें लेबल्स दिख रहे हैं आप लोगों को? कैन यू रीड द लेबल्स? चेक करो. सो यू हैव गॉट 3 मेन लेबल्स हियर. सबसे पहले यहां पर है रूट कैप. तो ये तो ग्रोथ में मदद नहीं करता है. सो दिस इज कॉल्ड एज अ रूट कैप, नॉट इन्वॉल्व इन द ग्रोथ. उसके ऊपर वाला रीजन देखो, इसको हम लोग बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक जोन. कैन यू रीड द नेम? या याद रख लो. एपिकल मेरिस्टेम इज द लेबल हियर. फिर उसके ऊपर वाला लेबल देखो, इधर जोन ऑफ इलोंगेशन है ये. और सबसे ऊपर इधर जो दिख रहा है आपका जोन ऑफ मैच्योरेशन है. डिड यू गेट दिस? प्लीज टेल मी. बोलो बच्चों, ये आपके एनसीईआरटी वाला डायग्राम नहीं है. तीनों ऑर्डर में दिख रहे हैं. सबसे पहला आपका मैच्योरेशन वाला जोन है जो इधर है, दिस मच पार्ट. उसके आगे वाला जो पार्ट है वो आपका जोन ऑफ इलोंगेशन है. और सबसे ऊपर वाला जो पार्ट है ये वाला है आपका जोन ऑफ मैच्योरेशन. जो थर्ड सबसे ऊपर वाला है वो जोन ऑफ मैच्योरेशन है. डिड यू गेट दिस? प्लीज टेल मी. सबको समझ में आया ये तीनों जोन्स का लोकेशन किधर किधर है? मोहम्मद बताओ बच्चा, दिखा किधर किधर है रूट में. ऐसे ही स्टेम में भी हो सकता है. दिस इज फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. अब हम लोग पढ़ते हैं इन तीनों जोन्स के बारे में डिटेल में. तैयार है सब लोग? सो लेट्स बिगिन विद दिस मेरिस्टेमेटिक जोन देन इन डिटेल. तो जब आप बोलते हो मेरिस्टेमेटिक जोन, इसका लोकेशन किधर है बताओ जरा मुझे. बोलो. इट इज द एपिकल जोन. सबसे पहला वाला जोन प्रेजेंट होता है, राइट, विच इज क्लोज to the soil if you talk about roots, or it is close to the air if you talk about stem.
डू यू एग्री विथ मी? मेरिस्टेमेटिक जोन कहां पर प्रेजेंट होता है? ये टर्मिनल इन पोजीशन होता है। टर्मिनल इन केस रूट बोलो, टर्मिनल इन केस स्टेम बोलो, वन एंड द सेम। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इधर वाले जो सेल्स प्रेजेंट होंगे बच्चों, मेरिस्टेमेटिक सेल्स, इनका कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है जो आप ऑलरेडी 9th स्टैंडर्ड में पढ़ के आए हो। जब भी आप लोग मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज बोलते हो तो उसमें क्या क्या होता है, किसी को याद है क्या? बोलो बच्चों, डू यू ऑल रिमेम्बर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं वो कैसे होते हैं? नहीं पढ़ा है? हाँ, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, देन यू हैव गॉट परमानेंट टिश्यूज, फिर उसमें उसका स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, नहीं पढ़ा है क्या आप लोगों ने? हाँ बच्चों, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज का कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स याद रखो। यू कैन रिमेंबर दैट कि ये टिश्यूज के जो सेल्स हैं, बेसिकली द सेल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक tissues will be having more protoplasm, so they are rich in protoplasm। तभी तो ग्रोथ का सिम्टम्स दिखता है ना, रिच इन प्रोटोप्लाज्म होंगे। फिर उनका जो सेल वॉल होगा वो पतला होगा, एंड इट विल बी मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। किस चीज का बना? ये सेल्यूलोज का बना हुआ होता है। नॉट ओनली दैट, दे डू नॉट हैव इंटरसेल्यूलर स्पेस, सेल्स के बीच में कोई भी गैप नहीं होता है। इंटरसेल्यूलर स्पेस is absent, they lack intercellular space, and they have abundant प्लाज्मोडेस्माटा जो सेल टू सेल कनेक्ट करने में मदद करते हैं। कुछ पहले पढ़ा बच्चों, फीचर्स ऑफ द सेल्स जो इस मेरिस्टेमेटिक जोन में प्रेजेंट होते हैं या मेरिस्टेमेटिक फेज को बिलोंग करते हैं। क्लियर है सब लोगों को? प्लीज टेल मी। हेलो एवरीवन, बताओ मुझे जो मैंने Yes, बताया sir. अभी, पल्ले पड़ा सबको? गुड। तो इधर के जो सेल्स होते हैं वो, उनमें बहुत सारा प्रोटोप्लाज्म होता है, उनका सेल वॉल थीन होता है, सेल्यूलोज का बना हुआ रहता है, उनमें इंटरसेल्युलर स्पेस, यहाँ पे स्पेस छूट गया, नहीं होता है, अगर होगा तो भी एकदम नेग्लिजिबल छोटा सा होगा। दे हैव प्लेंटी प्लाज्मोडेस्माटा, हो गया ये वाला। और न्यूक्लियस बड़ा होता है साइज में, कॉन्स्पिक्यूअस न्यूक्लियस, कॉन्स्पिकस न्यूक्लियस, ये है उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स मेरिस्टेमेटिक सेल्स के, जो मेरिस्टेमेटिक फेज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, एंड दे ऑक्यूपाई मेरिस्टेमेटिक जोन इन द प्लांट बॉडी। कोई शक इसके बारे में किसी को? बोलो बच्चों, नहीं है? तो चलो अब आ जाओ, इसके बारे में पढ़ते हैं। नंबर 2 क्या नाम है? बोलो बच्चों, क्या नाम है? रीड द नेम किड्स, कम ऑन। Elongation phase. Yup. So let's talk about this then. चलो आ जाओ। इलोंगेशन फेस कहां पर प्रेजेंट होता है वो डायग्राम में याद है? थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था डायग्राम। प्रॉक्सिमल टू या नेक्स्ट टू, किसके नजदीक? मेरिस्टेमेटिक जोन। कहां पर प्रेजेंट होता है ये? आगे होता है। किसके आगे? प्रॉक्सिमल टू मेरिस्टेमेटिक जोन। डू यू एग्री विथ मी और नॉट? हाँ बच्चों, याद है क्या वो डायग्राम? मेरिस्टेमेटिक जोन के आगे होता है। अब इसके सेल्स कैसे रहेंगे बताओ मुझे। इन सेल्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या होगा कि इनकी वजह से इलोंगेशन होता है, ये सेल्स की वजह से। सो ऑब्वियसली सेल्स विल बी इलोंगेटेड, उनका जो वैक्यूल अंदर होता है वो ऐसे लंबा हो जाएगा। तो शुरुआत होगी डिवीजन ऑफ सेल्स से, जैसे डिवीजन बंद हो गया फिर इलोंगेशन से ग्रोथ होगा, एंड फाइनली इलोंगेशन के बाद में मैच्योरेशन होगा सेल्स का। मतलब वो पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करेंगे, उसको ही हम लोग डिफरेंशिएशन भी बोलते हैं। तो हमेशा ये ऑर्डर ऐसे ही होगा, मेरिस्टेमेटिक phase followed by elongation phase followed by maturation phase। Are you getting बच्चों? पहले डिवीजन होगा सेल्स का, फिर इलोंगेशन होगा सेल्स का, और फिर
उसका मैच्योरेशन होगा, मतलब वो फाइनल फंक्शन परफॉर्म करेगा। तो हियर सेल्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स आपको याद रखना है। सेल्स विल बी नाउ इलोंगेटेड, उनका जो वैक्यूल होगा वो बढ़ जाएगा। सो इंक्रीज इन वैक्यूओलेशन हम लोग बोल सकते हैं, इंक्रीज्ड इलोंगेशन ऑफ द सेल हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। और इसमें अभी नया सेल वॉल डिपॉजिट होगा, न्यू सेल वॉल डिपोजिशन होगा। ये चीजें याद रखनी आपको, न्यू सेल वॉल इज डिपॉजिटेड। इसमें पतला सेल वॉल था, प्राइमरी सेल वॉल हम लोग बोल सकते हैं, अभी इसमें एडिशनल सेल वॉल्स ऐड हो जाएंगे। इज दिस क्लियर टू यू? अंडरस्टूड अबाउट सेकेंड फेज एवरीवन? बोलो बच्चों, बोलो बच्चों, डिड यू अंडरस्टैंड दिस? अब आ जाओ तीसरे और आखिरी फेज के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। शैल वी? नाम बताओ, चलो तीसरा और आखिरी फेज क्या है? बोलो बच्चों, कम ऑन टेल, रीड द नेम किड्स। क्या प्रॉब्लम है आपको? Maturation phase. हाँ, and why only you are answering? What happened to other children? आप लोगों ने भी पढ़ा है ना, ये सामने दिख रहा है जो मैं पढ़ा रहा हूँ। फेज नंबर 3, मैच्योरेशन फेज। चलो इसके बारे में बोलते हैं हम लोग। लोकेशन बताओ इसका, कहाँ होगा? मेरिस्टेमेटिक, आई मीन ये इलोंगेशन फेज के ऊपर वाला साइड था ना उसका। सो इट विल बी नाउ प्रॉक्सिमल टू, किसके प्रॉक्सिमल होगा ये? प्रॉक्सिमल टू इलोंगेशन जोन। एग्री हो आप लोग? इलोंगेशन जोन के ऊपर होता है ये, मानते हो कि नहीं आप लोग? बताओ जल्दी जल्दी, एम आई राइट? Yes, sir. अब इधर के जो सेल्स होंगे उनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या है देखो। सो सेल्स प्रेजेंट इन मैच्योरेशन फेज और जोन विल बी नाउ विल शो मैक्सिमम थिक सेल वॉल, मैक्सिमम थिक सेल वॉल होगा, मैक्सिमम प्रोटोप्लाज्म इसमें भी होगा। ऑलराइट, एंड लास्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इसमें, साइज अभी सबसे ज्यादा होगा, मैक्सिमम साइज विल बी अटेन्ड, सेल विल अटेन मैक्सिमम साइज। ये होते हैं 3 फेजेस आप लोगों के, याद रहेंगे बच्चों? प्लीज टेल मी, बोलो, एवरीवन कॉन्फिडेंट अबाउट ऑल द 3 फेजेस? मेरिस्टेमेटिक फेज, इलोंगेशन फेज, मैच्योरेशन फेज, ऑलवेज इन द ऑर्डर। हाँ ना, कुछ तो बोलो बच्चों, कॉन्फिडेंट? हाँ, भाग गया कोई तो, या वापस आया ही नहीं? चलो पढ़ते आगे। सो आर यू रेडी फॉर द नेक्स्ट पैरामीटर ऑफ द चैप्टर? अगला टॉपिक Yes, अभी sir. हम लोग सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बच्चों। यू नो व्हाट टॉपिक इज दैट? बोलो, पता है आप लोगों को वो कौन सा टॉपिक है? इसका आप लोग इमेज भी देख सकते हो, ये जो इलोंगेशन हो रहा है उसका एक इमेज दिया आपके टेक्स्ट बुक में, एक जर्मिनेटिंग पार्ट का। आई जस्ट शो यू दैट, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों। If you have textbook with you, you can watch there too. दिख रहा है आप लोगों को? दिखा इमेज बच्चों? ओके, नाउ आई विल शो यू, यू ऑल कैन वॉच हियर। जो अभी तक पढ़ा है उसी के बारे में है ये। लुक एट दिस डायग्राम बच्चों, कैन यू सी हियर? जो मैंने आप लोगों को 3 टाइप्स टिश्यूज के बताए, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के, वो यहाँ पर है आपके सामने। कैन यू चेक इट हियर? ये आपका एनसीईआरटी वाला डायग्राम है बच्चों, सुन रहे हो ना? लुक एट दिस, ये है यहाँ पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ये वाला एपेक्स में, इसीलिए एपिकल मेरिस्टेम।
फिर ये देखो वैस्क्यूलर कैम्बियम, ये आपका ग्रोथ इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में करेगा, इसको हम लोग लैटरल ग्रोथ बोलते हैं, तो इसलिए लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इधर प्रेजेंट है। फिर जो अगला वाला है ये इन्होंने दिखा नहीं, वो तीसरा वाला जो हम लोगों ने पढ़ा नया ब्रांचेस बनाता है, उसको हम लोग बोलते हैं इंटर कैलोरी मेरिस्टेम। यहाँ पे सिर्फ 2 ही मेरिस्टेम आपको दिख रहे हैं, बराबर ना बच्चों? यू कैन सी ओनली एपिकल मेरिस्टेम, यू कैन सी ओनली लैटरल मेरिस्टेम। तो ये प्राइमरी ग्रोथ और सेकेंडरी ग्रोथ यहाँ पे आपको दिख रहा है। एम आई राइट? ये चीज समझ में आई सबको? दिस डायग्राम इज फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। अब आ जाओ, और ये स्टेम और रूट की दोनों की बात कर रहे हैं। अब आ जाओ ये वाला डायग्राम में, लुक एट दिस, दिस इज ऑल अबाउट योर इलोंगेशन, है ना? इसमें क्या क्या है इलोंगेशन में, देखो अभी यू कैन चेक, दिस इज द इलोंगेशन फ्रॉम ए टू जी, है ना? अलग अलग यहाँ पे जोन्स दिख रहे हैं, इलोंगेशन के जोन्स ए बी सी डी बिहाइंड द एपेक्स। तो ये यहाँ इसके पीछे हम लोग बोल रहे हैं इलोंगेशन होता जा रहा है। सो इट इज ग्रोइंग इन दिस डायरेक्शन ए बी सी डी ई एफ जी। समझ में आया क्या? दीज आर योर एनसीईआरटी डायग्राम्स बच्चों। कॉन्फिडेंट एवरीवन? बोलो तो, कम ऑन एवरीवन, आर यू कॉन्फिडेंट? चलो अब एक सबसे इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, एंड दैट टॉपिक इज अबाउट कैन वी मेजर ग्रोथ रेट। आ जाओ पढ़ते अभी हम लोग ग्रोथ रेट के बारे में। कैन वी मेजर ग्रोथ रेट बच्चों? बोलो ग्रोथ रेट होता क्या है? सबसे पहले तो हम लोग उससे शुरुआत करते हैं। When I say growth rate, what do I mean about it? So it is nothing but what? Growth per unit time is nothing but the growth rate. क्या होता है? इंक्रीज इन ग्रोथ। डेफिनेशन है, लर्न कर लो, स्कूल के लिए भी पूछा जा सकता है ये वाला। क्या डेफिनेशन है? एन इंक्रीज इन ग्रोथ, इंक्रीज इन ग्रोथ पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम is known as a growth rate. क्लियर है सबको बच्चों? प्लीज टेल मी, समझ में आया क्या डेफिनेशन? स्पेसिफिक टाइम में कितना ग्रोथ हो गया उसको हम लोग बोलेंगे ग्रोथ रेट, ठीक है? अब जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका ग्रोथ रेट या उनका ग्रोथ हम लोग या उनके पार्ट का ग्रोथ हम लोग 2 तरीके से मेजर कर सकते हैं। This growth can be measured by 2 ways. Can be measured by 2 ways. कौन से 2 ways है? आप लोगों ने स्कूल में पढ़ा होगा और आता है कि आपको ये कॉन्सेप्ट? इंटरेस्टिंग है, मस्त कॉन्सेप्ट है ये। आशना पढ़े हो ना स्कूल में? बोलो तो। Yes, sir. So you know, you remember this. बहुत सारे जगह पे एप्लीकेबल भी होता है। एक होता है इसमें आपका arithmetic growth, number 1. It is called as arithmetic growth. और जो दूसरा वाला होगा, बताओ नाम, क्या पढ़ा है आप लोगों ने स्कूल में? कैन यू टेल मी? एमके बोलो, गायब हो गए बच्चे देखो। नाउ यू 2 आर देयर ओनली। दूसरा वाला ग्रोथ होता है ज्योमेट्रिक ग्रोथ। एस और नो? है ना आशना? 2 टाइप का ग्रोथ होता है, एरिथमेटिक ग्रोथ और ज्योमेट्रिक ग्रोथ। चलो पढ़ते हैं इसका डिफरेंस क्या होता है, मीनिंग इसका। जब हम लोग बोलते हैं एरिथमेटिक ग्रोथ तो उसमें सेल
सिंगल सेल जो होगा वो डिवाइड होगा माइटोसिस से। ये फीचर्स इसके याद रखो, इंटरेस्टिंग है। क्या होगा? सेल डिवाइड्स बाय माइटोसिस, single cell divides by mitosis to produce two daughter cells, या इनको ऑफस्प्रिंग्स भी बोलते हैं हम लोग। सुन रहे हो क्या? सिंगल पेरेंट सेल डिवाइड्स बाय माइटोसिस इनटू टू डॉटर सेल्स, उसमें से आउट ऑफ विच one daughter cell कंटिन्यू टू डिवाइड। एक सेल उसमें से डिवाइड होता है, कंटिन्यू टू डिवाइड, while other cell stops dividing and differentiates and matures. Other cell differentiates मतलब वो डिवाइड नहीं होता है, differentiates and matures। ये रूल है, इसका याद रखो। क्या होता है, समझ में आया क्या? प्लीज टेल मी। आशना, डिड यू गेट दिस? Yes, sir. अब इसको एक डायग्राम की मदद से हम लोग पढ़ते तो अच्छे से पता चलेगा। सो व्हेन यू टॉक अबाउट दिस अरिथमेटिक ग्रोथ विद द हेल्प ऑफ अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, तो क्या दिखेगा? देखो बच्चों इधर, अभी अब मान लो ये वाला आपका एक सेल है, ओके ये वाला आपका एक सेल है। अब ये सेल जब अरिथमेटिकली डिवाइड करेगा तो क्या होगा? इससे आपका दो सेल्स बनेगा माइटोसिस के हिसाब से, इट विल फॉर्म टू सेल्स। तो अब उसमें से एक सेल होगा आपका ओरिजिनल सेल, जो कि ये है, एक होगा आपका ओरिजिनल सेल, और जो दूसरा सेल बनेगा, अभी यहाँ पे लिखो, दिस विल बी नाउ अ डिफरेंट सेल विल बी फॉर्म्ड। डिफरेंट सेल मतलब ऐसा एक और सेल बनेगा। चेक दिस। तो ये ओरिजिनल वाला जो है वो डिवाइड नहीं हो रहा है। अब इसने दो सेल्स बनाए इधर। नाउ अगेन दिस सेल विल रिमेन एज इट इज, मतलब वन सेल विल डिवाइड बाय माइटोसिस, वन सेल विल स्टॉप डिवाइडिंग, इट विल अंडरगो मैच्योरेशन। तो ये सेल अभी वापस क्या होगा इस सेल का? दिस विल अंडरगो मैच्योरेशन और डिफरेंशिएशन, ये रहा वैसे ही। अब ये वाला सेल डिवाइड करेगा आपका, कौन सा? दिस विल डिवाइड एंड नाउ इट विल प्रोड्यूस व्हाट? टू मोर सेल्स। बराबर है? आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस बच्चों? ये देखो, अब इसने एक सेल और बनाया, इसने एक सेल और बनाया, मतलब डिवीजन हो गया। सो नाउ वी हैव गॉट, पहले इसने ये सेल डिवाइड होके, ओरिजिनल सेल ने डिवाइड होके दो सेल बनाए थे, आप अगर बोलते हो, उसमें से ये नया सेल है। अब यहाँ पे इस नए सेल्स कितने बन रहे हैं? 1 2, दिस रिमेन्स एज इट इज। फिर आगे देखो, अगेन इट विल रिमेन एज इट इज। यू गेटिंग मी और नॉट? प्लीज टेल। ये ऐसे ही रहेगा, और वापस अब इससे और इससे एक एक नया सेल बनेगा। सो इट विल लुक लाइक दिस, 1 2 3। यू गेटिंग मी? आई होप सो। तो देखो अभी व्हाट इज द रूल हियर? रूल क्या है? हमने क्या पढ़ा था कि माइटोसिस होगा, माइटोसिस से अभी जो एक सेल है वो डिवाइड होके दो डॉटर सेल्स बनाएगा। दो डॉटर सेल्स में से वन सेल विल कंटिन्यू टू डिवाइड while other cell differentiates and matures। तो ये देखो, ये वाला आपका मैच्योर हो रहा है, ठीक है? क्या हो रहा है इसका बच्चों? मैच्योरेशन हो रहा है, और जो दूसरा वाला सेल है वो कंटिन्यूअसली डिवाइड हो रहा है। क्या ये आपको समझ में आया बच्चों? प्लीज टेल। आशना, समझ में आया? Yes, sir.
दिस इज व्हाट अबाउट एरिथमेटिक ग्रोथ, मतलब इसमें 1 से 2, 2 से 3 ऐसे नंबर बढ़ता जा रहा है. व्हाट इज हैपनिंग हियर इज नंबर इज इंक्रीजिंग 1 to 2, 2 to 3, फिर 3 to 4 लाइक दैट. इसको हम लोग एरिथमेटिक मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं. और इसके बदले अगर हम लोग ये वाला डिवीजन की बात करेंगे, कौन सा वाला डिवीजन? डिवीजन नहीं, ग्रोथ. व्हाट इज द नेक्स्ट ग्रोथ? यू कॉल इट एज ज्योमेट्रिक ग्रोथ. तो जब हम लोग इस ज्योमेट्रिक ग्रोथ के बारे में पढ़ेंगे बच्चों, तो आपको क्या पता चलता है? सो व्हेन इट कम्स टू दिस, आ जाओ इधर बच्चों, ज्योमेट्रिक ग्रोथ का कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स. व्हाट विल बी द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ज्योमेट्रिक ग्रोथ? इसमें भी सेल विल डिवाइड, सेल डिवाइड्स, एक सेल डिवाइड होगा बाय माइटोसिस टू प्रोड्यूस 2 cells and produce 2 cells, but both daughter cells will again divide by mitosis like the parent cell. But what? Both daughter cells, are you understanding na this? Both daughter cells, what do they do? Will continue to divide, will continue to divide by mitosis. फर्क समझ में आया क्या बच्चों? बाय माइटोसिस मतलब इसमें एक सेल मैच्योर होगा और एक डिवाइड होगा, ऐसा नहीं, दोनों कंटिन्यूअसली डिवाइड होते रहेंगे. ये मेन फीचर है इसका. डिड यू गेट दिस? अब हम लोग अगर इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे तो वो कैसा आएगा बच्चों? देखो, ज्योमेट्रिक रेशियो इज वेरी इजी, वेरी सिंपल. लाइक अगर आप बोलते हो आपका ये एक पेरेंट सेल है, ये दिस इज सिंगल पेरेंट सेल. अब ये सिंगल पेरेंट सेल डिवाइड हो गया माइटोसिस से, इसने बनाया आपका 2 डॉटर सेल्स, है कि नहीं? इसने बनाया आपका 2 डॉटर सेल्स. फिर इसमें वापस मियोसिस हो गया, आई मीन माइटोसिस हो गया. तो दिस विल प्रोड्यूस 2 डॉटर सेल्स, दिस विल प्रोड्यूस 2 डॉटर सेल्स. तो मल्टीप्लीकेशन कैसे हो रहा है? देखो, ज्योमेट्रिक रेशियो में मल्टीप्लीकेशन हो रहा है. मतलब 1 से 2, 2 से अभी कितने बनेंगे बताओ? कितने बनेंगे? 2 से 4 बनेंगे. फिर ये 4 डिवाइड होके कितने बनाएंगे बच्चों? This will produce 8. Are you all understanding this? Please tell me. Yes, sir. तो ये होता है आपका कौन सा वाला डिवीजन? इस डिवीजन को हम लोग बोलते हैं ज्योमेट्रिक ग्रोथ, जिसमें वॉल्यूम ज्यादा होता है या फिर साइज ज्यादा होता है कंपेयर टू योर प्रीवियस. तो ये देखो, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16. दिस विल बी द वे हाउ इट विल मल्टीप्लाई. और इसमें क्या हुआ था? 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 सेल्स बन रहे थे, एक सेल वैसे ही मैच्योर हो रहा था. क्या आपको ये चीज समझ में आई बच्चों? प्लीज टेल मी. बोलो, वॉज इट ओके? MK, आर यू देयर लिसनिंग? कुछ घुस रहा है दिमाग में? मोहम्मद, कंफर्टेबल है? बेटर. तो ये हो गया दोनों टाइप का ग्रोथ. अब इसके बारे में हम लोगों को वी हैव गॉट ग्राफ्स. इन दोनों का हम लोगों को ग्राफ पढ़ना है. तो एक ग्राफ अभी हो जाएगा, एक ग्राफ हमारा छूट जाएगा, तो हम लोग कल भी कर सकते हैं. सो आई विल टेल यू अबाउट ग्राफ ऑफ दिस. ये वाले का ग्राफ हम लोग पढ़ते हैं. किसका? एरिथमेटिक ग्रोथ का. शैल वी डू दिस? बोलो बच्चों. हाँ बच्चों, कम ऑन, टेल मी. आशना, शैल वी डू दिस नाउ? Yes, sir. ठीक है, चलो. तो अगर हम लोग इसको ग्राफ के फॉर्म में लिखेंगे तो कैसा बनेगा? देखो, सिंपल है. इसमें
आप एक एक्सिस में टाइम लोगे, दूसरे एक्सिस में ग्रोथ लोगे. सो इफ यू से ये देखो, ये है अपना ग्राफ एक्स और वाई एक्सिस में. इधर अगर आप एक्स एक्सिस में टाइम लिखते हो इधर, और वाई एक्सिस में आप ग्रोथ लेते हो इधर, ग्रोथ. ठीक है बच्चों, ग्रोथ लेते हैं हम लोग. तो हियर वी कैन हैव स्पेसिफिक रीडिंग्स. मान लो इधर 10, 20, लाइक हाइट इन सेंटीमीटर है तो 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 30, 40, 50 सेंटीमीटर है. ये टाइम अगर हम लोग बोलते हैं 1 वीक, 2 वीक्स, 3 वीक्स, 4 वीक्स, 5 वीक्स है. ठीक है, डिड यू गेट दिस? समझ में आ रहा है क्या बच्चों? लाइक इफ यू से टाइम इन वीक्स और ये ग्रोथ इन सेंटीमीटर मान लो आप लोग, तो यू विल सी दैट आपका जो ग्राफ होगा वो लीनियर होता जाएगा. द ग्राफ विल बी लीनियर लाइक दिस. मतलब इट विल शो स्पेसिफिक और अ कांस्टेंट ग्रोथ. ये क्या दिखाएगा आपको? कांस्टेंट ग्रोथ दिखाएगा. फॉर एग्जांपल आपने रूट पढ़ा था, इलोंगेशन ऑफ रूट, ये लीनियर कर्व दिखाएगा. तो अभी ये देखो, यहाँ पे 10, मतलब एक वीक के बाद में ये 20 सेंटीमीटर ग्रो करेगा. फिर ये दूसरे थर्ड वीक में 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर. आर यू गेटिंग दिस और नॉट? प्लीज टेल मी. बोलो बच्चों. हेलो Yes, sir. आशना, आर यू देयर? समझ में आया ग्राफ कैसे बनेगा? देयर विल बी अ लीनियर ग्राफ. कैसा ग्राफ मिलेगा अपने को? लीनियर ग्राफ मिलेगा. और इसका एग्जाम्पल क्या है? लीनियर ग्राफ किसका मिला हम लोगों को? ये द बेस्ट एग्जाम्पल इज elongation of root at constant rate. क्या है ये? elongation of root at constant rate है ये. constant rate. Is this clear to you people? बोलो बच्चों, समझ में आया Yes, दोनों sir. को? both of you followed this graph. लीनियर ग्राफ क्या होता है, कैसे बनेगा? अब इसका एक इक्वेशन भी है जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया है. डायरेक्ट इक्वेशन याद रखना है आप लोगों को, नॉट टू टेक मच स्ट्रेस. मालूम है कौन सा इक्वेशन है इसका? मैथमेटिकली यू कैन शो दिस और एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ वन फॉर्मूला. कौन सा फॉर्मूला है? याद करो. इट इज अबाउट क्या? इट इज अबाउट एल टी. अगर हम लोग लेंथ की बात करते तो एल टी इज इक्वल्स टू L0 प्लस आर टी. पढ़ा ये फॉर्मूला आप लोगों ने? सुना है कि नहीं सुना है? हाँ अशना, याद है क्या? बोलो जल्दी जल्दी. Yes, sir. अशना, रिमेंबर एल टी इज इक्वल्स टू L0 प्लस आर टी. अब इसमें क्या क्या चीजें ये? हियर यू हैव गॉट एल टी का मतलब होता है लेंथ एट टाइम टी. लेंथ एट टाइम टी, बराबर है ना? एल टी का मतलब है लेंथ एट टाइम टी. फिर L0 का मतलब क्या होगा? L0 इज योर लेंथ एट टाइम 0. समझ में आया? फिर R क्या होता है इसमें? हाँ बच्चों, R इज गोइंग टू बी योर ग्रोथ रेट. दिस इज गोइंग टू बी योर ग्रोथ रेट, या इसको ही हम लोग बोलते हैं इलोंगेशन पर यूनिट टाइम. क्या बोलते हैं इसको? इलोंगेशन पर यूनिट टाइम. एम आई क्लियर विद दिस? बोलो जल्दी जल्दी. Yes, sir. ऑलराइट, तो ये होता है आपका ग्रोथ कर्व एंड इक्वेशन फॉर arithmetic growth. I hope you all are confident with this.
सब लोग दोनों, आप दोनों को समझ में आया ये? एंड यू आर कॉन्फिडेंट विद दिस? कैन आई से? Yes, sir. बोलो, अगर इसमें कुछ वैल्यूज दिया तो आप कैलकुलेट कर सकते हो? इफ एनी वैल्यू इज गिवन, विल यू बी एबल टू कैलकुलेट? Yes, sir. गुड, चलो फिर तो अभी के लिए हम लोग यहाँ रुक जाते हैं। अभी ज्योमेट्रिक ग्रोथ का भी ग्राफ है, ज्योमेट्रिक ग्रोथ का भी एक इक्वेशन है, मैथमेटिकल इक्वेशन, वो हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। फिर चल जाएगा? इज इट ओके? व्हाट डू Yes, यू sir. से? वैसे भी आज कम बच्चे हैं तो दे विल मिस इट बिकॉज ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हाउ वाज दिस पार्ट व्हाट यू स्टडीड टुडे?